नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। उसमें मैंने आपको काफ़ी टाइप करा दिए। अब मैं आपको एक नई टाइप पढ़ाता हूँ। आइए समझते हैं क्या कहता है और क्या टाइप के कंसेप्ट को भी समझेंगे। यदि निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, दूरी तय करने में ए द्वारा लगा सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात समझिए पहले, उसके बाद मैं सवाल को कराता हूँ। मान लीजिए कोई दो आदमी ए और बी है, ए और बी, इनके चाल का अनुपात 5:7 है। स्पीड का रेशियो दोस्तों 5:7 है। 5 किलोमीटर प्रति आवर और दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर दोस्तों ये निश्चित दूरी करते हैं तय, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? तो निश्चित दूरी ऐसी मानो कि ये इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो उसका एलसीएम ले लो दोस्तों। क्या होता है? 5 और 7 का एलसीएम होगा 35। अब दोस्तों 5 से अगर आप भाग लगाएंगे तो आएगा ये 7, और 7 से जब भाग लगाओगे तो आएगा 5। तो दोस्तों ये निकल गया टाइम का रेशियो। अगर दोस्तों डिस्टेंस समान हो तो जो टाइम का रेशियो है ना, वो स्पीड का उल्टा होगा, या स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। ये बात दोस्तों अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। अब सवाल को समझाता हूं दोस्तों। यदि निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। दोस्तों ये ए है और ये बी है। इनकी स्पीड जो दे रखी है 3:4 दे रखी है, और दोस्तों निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा इनके टाइम का रेशियो लिख सकते हो। क्या? 4:3। अब कह रहा है पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, लेकिन दोस्तों हमारा कितना ले रहा है? 1 यूनिट। ज्यादा ले रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है आपको? 30 मिनट। एक यूनिट 30 मिनट, तो 3 यूनिट कितना होगा दोस्तों? 3 तिया 90 मिनट। और 4 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 4 तिया 12 यानी 120 मिनट। आपसे पूछा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय, तो ए द्वारा लगा समय दोस्तों 120, और ये मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है मोहित अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से मोहित 12 मिनट लेट हो जाता है।
दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मोहित अपनी चाल के 6/7 भाग से 6/7 जाने में 12 मिनट ले रहा है, मतलब जा रहा है तो चाल होगी। अब दोस्तों क्या है कि ये 7 है नीचे लिख रहा है, इसको बोलेंगे वास्तविक या नॉर्मल स्पीड। वास्तविक चाल या नॉर्मल स्पीड। दोस्तों अगर ये 7 है और ये 6 है तो मैं इसका टाइम का रेशियो निकालूंगा, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 7:6। और दोस्तों कह रहा है कि मोहित 12 मिनट लेट लेता है, 12 मिनट लेट ले रहा है। यहां कितना ले रहा है दोस्तों, 1 मिनट लेट हो रहा है, 1 यूनिट लेट हो रहा है, यूनिट। दोस्तों रेशियो में हमेशा यूनिट लिखा करते हैं, यूनिट लेकर। और 1 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 12 मिनट को। अब पूछा वास्तविक चाल से लगने वाला समय। वास्तविक चाल दोस्तों कितनी है, ये रही, तो 7 गुणा 12। समय वास्तविक चाल से लगने वाला समय 12 दोस्तों 72 मिनट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझाता हूं, एक नया सवाल कहता है यदि दीपक अपनी सामान्यतः गति से 7/6 गति से चलता है तो अपनी दुकान 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। मैं दुकान पहुंचने में सामान्य कितना समय मिनट में लूंगा। दोस्तों ये मैं शब्द मेरे लिए है, मतलब कि मैं दीपक, ठीक है जी। सामान्य गति मतलब स्पीड दोस्तों मेरी कितनी है, 7/6। मेरी नॉर्मल स्पीड थी 6 से 6, नॉर्मल स्पीड 6 थी। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब उल्टा कर दिया उसमें, तो समय मैंने लिया 6/7। और क्या होगा दोस्तों, दुकान 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। यहां कितना समय ले, कितनी जल्दी पहुंचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 15 मिनट को। तो पहुंचता है, पहुंचने में सामान्य कितना समय मिनट मिलेगा, सामान्य चाल से, तो 7 गुणा 15 यानी कि 105 मिनट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/7 की गति से चलते हुए अपने घर सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। घर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या था, कितना दोस्तों, 5/7 की गति स्पीड। टाइम होगा 7/5। कितनी यूनिट दोस्तों, 2 यूनिट। देर से पहुंच रहा है, 2 यूनिट लेट पहुंच रहा है, लेकिन सामान्य समय से 10 मिनट बोल रहा है दोस्तों। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को,
एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 5। तो पूछ रहा है घर पहुंचने में सामान्य समय, 5 गुणा 5 मतलब 25 मिनट। राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। आप पेपर में इतना नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे करेंगे कि 7 से 5 उल्टा हुआ, 5 यूनिट मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 से गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। दोस्तों आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है समझाने का, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कह रहा अपनी सामान्य गति से 60% की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में बताओ। दोस्तों गति है 60%। 60% का मतलब दोस्तों हुआ कितना, 60/100। 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यानी कि दोस्तों स्पीड जो आई वो स्पीड आई 3:5 मतलब 3/5। तो टाइम कितना आएगा दोस्तों, 5/3। कितना यूनिट दोस्तों, ज्यादा ले लिया इसने, 2 यूनिट। और दोस्तों कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हुआ दोस्तों 150 मिनट। 100 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितने हैं, 2 यूनिट, वो सॉरी 50। 50 को दोस्तों गुणा कर देंगे, 3 गुणा 50 बराबर 150 मिनट। आपसे उत्तर पूछा घंटों में, तो घंटों में बनाने के दोस्तों 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 जमा 30 मतलब दोस्तों कितना हुआ, 2 घंटे। 60 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1 2 3 और 3 2 6, तो 2 घंटे 1/2। दोस्तों यह आया मेरा, साफ लिख दूं, 2 सही 1/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक ट्रेन 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को कार 45 मिनट में तय करती है। कार की चाल और बस नहीं, ट्रेन की चाल का अनुपात। देखो दोस्तों ये ट्रेन है, 1 घंटे 30 मिनट का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 90 मिनट। अब सेम डिस्टेंस है दोस्तों, सेम डिस्टेंस है जो 45 मिनट तय कर रही है, तो 2 और ये 1। ये दोस्तों है स्पीड। अब टाइम निकालूंगा तो उल्टा कर दूंगा, तो दोस्तों मेरा आंसर क्या बनेगा, कार कौन सी दोस्तों, 2, तो 2:1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा होता था। देखो मैंने ट्रेन की स्पीड लिखी, ट्रेन की स्पीड कितनी, 90 मिनट। और दोस्तों कार की स्पीड कितनी, 45 मिनट। 2 और 1, ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया।
2:1। अब टाइम का रेशियो निकालूंगा तो उल्टा कर दूंगा। ये थी कार और ये थी ट्रेन। अब दोस्तों पूछा है टाइम का रेशियो, तो कार का रेशियो 2 है और टाइम का रेशियो 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक अगले सवाल को। कहता है किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल की 220% है। कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है। 3 सही 1/2 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी। देखो दोस्तों सबसे पहले ये वाली बात को देखो, 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है कार। तो स्पीड निकाल दूं दोस्तों इसकी मैं, देखो ऐसे निकाल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 950, टाइम दे रहा है 19 घंटे, तो स्पीड कितनी आई दोस्तों, स्पीड आई इसकी 19 5 95 50। अब कह रहा है कि कार की चाल 220% ज्यादा है, तो 50 का 220% निकालूंगा दोस्तों तो आएगा 110। यहां तक इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये आगे ट्रेन की स्पीड कितने, अब दोस्तों डिस्टेंस निकालनी है ट्रेन की, तो 110 गुणा किस स्पीड से, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 2 से काट दो दोस्तों, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 385। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है ए और बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी ए की चाल का 5/6 चाल से चले तो ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचती है। बी द्वारा लिया गया समय। देखो दोस्तों इस बात को देखो, बी और ए यानी कि बी बटे ए का मतलब है 5/6। स्पीड है दोस्तों, स्पीड मतलब दोस्तों ए अनुपात बी अगर मैं निकालूं तो स्पीड आएगी 6/5। अब दोस्तों टाइम निकालूंगा तो उल्टा कर दूंगा, 5/6। कितना ज्यादा ले रहे हैं दोस्तों, 1 यूनिट। और सवाल में क्या रखा है कि ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दोस्तों 1 घंटा मतलब 60 और 15 75, तो 1 यूनिट बराबर 75। तो पूछा है बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, तो 75 गुणा 6, घंटे बनाऊंगा दोस्तों बटे 60, 6 कम 6 और 6 दही 60, तो दोस्तों कितना आया 7.5, मतलब कि 7 घंटे 30 मिनट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आओ दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है 40 किलोमीटर की चाल से जाने वाली एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है, परंतु 35 किलोमीटर घंटे की चाल से जाए तो वह 15 मिनट देरी हो जाती है। कुल यात्रा की लंबाई। दोस्तों स्पीड की मैं बात करूं, अगर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो ये 35/40 का मतलब
5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो स्पीड का रेशियो दोस्तों आया 7:8। टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 8:7, यानी कि पहले 7 यूनिट टाइम लेती थी, तो अब लेती 8 यूनिट टाइम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा मिनट 15 मिनट देरी से हो रही है। तो दोस्तों देरी 1 यूनिट की हुई हमारे को। 1 यूनिट मतलब 15, तो 15 मतलब 15 ये वास्तविक स्पीड 15 गुणा 7 मतलब कि 105। 105 मिनट। अब दोस्तों कह रहा है कुल यात्रा की लंबाई। अगर वास्तविक चाल दोस्तों इतना है टाइम 105, तो वास्तविक स्पीड थी 40, तो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर। टाइम निकला दोस्तों 105 मिनट। अब टाइम को दोस्तों 105 को मैं घंटे बनाऊंगा तो बटे 60 करूंगा। 15 सत्ते 105 और 15 चौको 60। डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर और टाइम दिख रहा है 7/5, वो 7/10, 7/4, 4 धाई 40, तो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ।